तो ईडी की कार्रवाई जो हो रही है सीएम बघेल की करीबियों पर, आपको बता दें कल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन था और उनकी करीबियों पर एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई हुई, जिसके बाद आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भूपेश बघेल कर रहे हैं। साफ तौर पर सीधे सीधे बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला कि राजनीतिक फायदे के लिए ये ईडी की छापेमारी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि जिन पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है कि वो किसी मामले में लिप्त हैं या दोषी हैं। पूरे प्रदेश में जितनी भी जमीन खरीद की रजिस्ट्री हुई है वो उनसे मांगी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर निजी तौर पर उन्होंने कुछ खरीदा है, बेचा है, तो आप उसकी रजिस्ट्री मांगिए। पूरे प्रदेश में जितनी रजिस्ट्री हुई है उसकी कैसे डिटेल कोई दे सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेबुनियाद जो आरोप उन पर, उनके जो करीबी हैं जिन पर ईडी की छापेमारी हुई, जो लगे हैं, कि वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की तरफ से ये छापेमारी कराई जा रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी अपनी स्थिति को लेकर घबराई हुई है छत्तीसगढ़ में, जबकि अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को पता चल गया है कि बीजेपी किस तरीके की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। साफ साफ भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, मीडिया के सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर वो सीधे हमला बोल रहे हैं। विपक्ष को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। सीएम बघेल ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उनके पास बकायदा लिस्ट है। और जब उनसे ये सवाल अभी पूछा गया कि कोयला घोटाले में उनकी सरकार ने किस तरीके से काम किया है, जो जिनके खिलाफ जांच बनती है, तो उन्होंने ये कहा भी कि जो हमें लगा जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच कराई गई। लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बीजेपी बेवजह मासूम लोगों को, जो दोषी नहीं है, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करा रही है, ईडी की छापेमारी करा रही है। तो सीएम बघेल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें वो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें घंटों तक बिठा कर रखा थाने में, उनके घर छापेमारी की कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, सीधे तौर पर साफ साफ सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि उनके करीबियों पर, जिन पर ईडी की रेड डाली गई है, वो निर्दोष हैं, उन्हें घंटों तक थाने में बिठाकर रखा गया, वो किसी मामले में आरोपी नहीं है। ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए हैं वो पहले भी ये आरोप लगाते रहे हैं और उनका ये कहना रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही है और लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड होती रही है। इसके पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, उस दौरान जब तैयारियां चल रही थी तो बैंडर तक के यहाँ पर ईडी ने कार्रवाई की, उनसे भी दस्तावेज मांगे और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की। तो उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विपक्ष को दबाना चाहती है और विपक्ष के लोग जो मुखर हैं उनके खिलाफ ईडी आईटी और का इस्तेमाल किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी ईडी आईटी लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। और बीते 2 दिनों से अगर छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें तो यहाँ पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और उनके करीबी जो विनोद वर्मा है, पॉलिटिकल सलाहकार हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और इसके साथ साथ आशीष और मनीष बंछोर जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और उनके एक मित्र हैं, उनके यहाँ पर ईडी ने कार्रवाई की है। और इनकी जो कार्रवाई की है तो एक नया मामला जोड़ते हुए कार्रवाई की है कि महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्रवाई की और उसके खिलाफ एफआईआर है, तो उसी मामले को लेकर उनसे जोड़ते हुए कि जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पॉलिटिकल सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताने की कोशिश की है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सरकार के लोगों को, उनके करीबियों को, उनके परिवार के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और इसके पहले विनोद वर्मा ने भी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि उनके इधर जब ईडी पहुंची और कार्रवाई की, उनको से कई सारे सवाल किए, तो उनका भी यही इशारा था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है और उन्हें
परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि उनके घर में जो घर पे जो धूल पहुँचती है तो वो धूल भी उनके पैरों की होती है, उनके जूतों की होती है, उसके अलावा उनके घर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरीके से उनका बचाव करते हुए नजर आए और कहा कि सभी लोग निर्दोष हैं, उनका किसी भी तरीके से इनमें संलिप्तता नहीं है और ये राजनीतिक कार्रवाई ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ में और उनके करीबियों के यहाँ पे की जा रही है। जी जुल्फिकार, साथ ही ये भी आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे थे भूपेश बघेल ने, कि उनके लोगों को जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई घंटों थाने में बिठा कर रखा गया, जेल में डाल दिया गया, बिना वजह परेशान किया जा रहा है ईडी की तरफ से, जबकि कोई मामला बनता ही नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये पहले भी आरोप लगाते रहे क्योंकि उनके करीबियों के खिलाफ जो है कार्रवाई ईडी कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। जिसके पहले शराब घोटाले में जो लोग जिनकी गिरफ्तारियां हुई उनको घंटों बैठा कर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई, उन्हें रात में सोने भी नहीं दिया गया। अब ये मामला जो है ना नया मामला है कि उनके और करीबी जो हैं, जो पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं कि राजनीतिक तरीके से किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता के बीच में जाना है। विनोद वर्मा ही वो हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो छवि छत्तीसगढ़ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर में उनकी भी कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका है कि उनकी सलाह की भूमिका है, क्योंकि वो थिंक टैंक के तौर में भी जाने जाते हैं और उनके बहुत करीबी हैं और उनकी छवि को लेकर उनकी छवि की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी भी अगर देखा जाए तो विनोद वर्मा की है, क्योंकि वो राजनीतिक सलाहकार हैं। तो इसके पहले राज्य सरकार ने यहाँ तक भी कहा था कि आबकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे भी एफिडेविट लिए जा रहे हैं, उनको भी। तो कुल मिला के चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब ये नया जब मामला आया है तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने करीबियों का बचाव करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत राजनीतिक कार्रवाई है। और अब तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहने लगे हैं कि ईडी, आईटी और डीआरआई ये सब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक मोर्चा प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगी हैं। तो ये आरोप लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी जुल्फिकार, तो क्या इसे चुनाव से पहले की हलचल, जिस तरीके से पार्टी भूपेश बघेल ने कहा भी कि बीजेपी को पता है कि जमीन मजबूत है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में और अपने लिए वहां पर जनता के बीच में पैठ मजबूत बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है बीजेपी, ये तमाम एक तरह से आरोप लगाए हैं भूपेश बघेल ने बीजेपी पर। मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो राजनीतिक तौर से अगर कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार पर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जो कार्रवाई ईडी कर रही है वो साफ सुथरी कार्रवाई की रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके के घटनाक्रम हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं और ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो जो उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे समय पर कार्रवाई होती है कि जब कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम होता है, कोई इवेंट होते हैं और उनके लोग ऊपर ही कार्रवाई की जाती है जो सरकार के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। तो इस पर थोड़ा सा बल मिलता है। जो छत्तीसगढ़ के लोग सोचते हैं, जो बुद्धिजीवी सोचते हैं कि जब प्लेनरी सेशन हो रहा था, महाधिवेशन हो रहा है, तो ऐसे में ईडी कार्रवाई कर रही है, जबकि राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे होते रहे हैं पहले और इस तरीके की कार्रवाई का इंसिडेंट जुड़ता नजर नहीं आता था। लेकिन अब अगर देखें सवाल ये खड़ा होता है कि जो वक्त चुना जाता है, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगाए जाते हैं, कांग्रेस का बीजेपी भी, बीजेपी का कांग्रेस पर, लेकिन जो वक्त चुना जाता है इलेक्शन से पहले इस तरीके की कार्रवाई, और जैसा कि आपने खुद भी कहा, तब जरूर जहन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, जो टाइमिंग है कार्रवाई की, वो टाइमिंग अगर देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ती है। तो इसलिए सवाल जो विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल भी अगर देखें तो भूपेश बघेल का जन्मदिन था और उनके सबसे करीबी जो व्यक्ति हैं, उनके जो एसडी हैं, उनके जो मित्र हैं, उन 4 लोगों के इधर पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री का जन्मदिन होना एक भव्य आयोजन होता है। पूरे प्रदेश भर के लोग, उनके समर्थक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और जब उन्हीं के करीबी जो लोग हैं वो ईडी के रडार में होते हैं। तो हालांकि ये पॉलिटिकल आरोप भी हो सकते हैं और ईडी अपना काम कर रही है, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अपनी दलीलें हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठते हैं, तो प्रजातंत्र में सवाल उठाने का काम सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रख सकता है कि जो भी टाइमिंग, जिस टाइमिंग के हिसाब से ईडी कार्रवाई कर रही है, तो
सत्ता पक्ष भी अपने आरोप लगा सकता है और विपक्ष भी अपनी कहानी कह सकता है कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन टाइमिंग को लेकर संदेह तो व्यक्त किया जा रहा है, उसको जरूर गौर करने वाली बात है। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि जनता सब समझ रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता बनाने की स्थिति में है, जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस के जो थिंक टैंक हैं, जो कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं, जो संगठन को संभाल रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी। ये तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के इतने सारे लोग हैं, अगर एक एक करके अगर उन पर कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस मजबूती से वो जनता प्रदेश की समझ रही है। तो अब इसे ये तो वक्त बताएगा कि पॉलिटिकल कार्रवाई है या नहीं है। और ईडी ने जो कार्रवाई की है और ईडी ने जो दस्तावेज हासिल किए हैं, जो उसने चार्जशीट में जो चार्ज फ्रेम किए हैं, ये अब कोर्ट के पाले में चला जाएगा जब चार्जशीट होगी। अगर इस नए मामले को लेकर या इसके पहले पुराने मामलों को लेकर, तो उन पुराने मामलों में कुछ जो आरोपी थे वो जमानत पे बाहर भी आए हैं। तो अब कोर्ट तय करेगा कि ईडी ने कार्रवाई कितनी मजबूती से की है, उसमें कितने सत्यता है, कितनी कहानी है, कितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है और कौन कौन से साक्ष्य उन्होंने वहाँ पे हासिल किए। ये अब कोर्ट उसको ट्रायल करेगा और आने वाले वक्त में उसकी सत्यता आएगी। लेकिन ट्रायल जब लंबी चलती है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है, तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी चुनाव में चलता रहेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाते। और इस तरीके की कार्रवाई देखने को और भी मिल सकती है। जैसा कि विनोद वर्मा ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए कहा था कि उन्हें पूरी आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी अरेस्टिंग होगी चुनाव से पहले। और उन्होंने कहा इसके पहले भी 2018 में भी उनकी अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस में प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में पाया और अब भी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो उससे ज़्यादा कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी जुल्फिकार, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे थे कि वो डरते नहीं हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं क्योंकि निर्दोष हैं उनके उनकी जो टीम के लोग हैं वो खुद साथ ही। लेकिन जनता को आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पर, जैसा कि भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि जनता प्रदेश की जानती है कांग्रेस को अच्छे से, नब्ज पहचानती है, लेकिन क्यों दिल्ली आने की जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और साथ ही कुछ नाम थे वो जो कि बार बार वो बीच में बोल रहे थे सीएम भूपेश बघेल की नाम लेने का क्या फायदा, हमें पता है नाम को छापा नहीं जाएगा। बिल्कुल, उनके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह है कि अगर बात करें तो उधर ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर वो बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ तक का मुद्दा है। और अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नेता नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के वो अब कद्दावर नेता हो गए और राष्ट्रीय नेता बनते जा रहे हैं और राष्ट्रीय फिगर हो गए हैं, नेशनल फिगर हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे में दिल्ली में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके जो थिंक टैंक है, जो पॉलिटिकल सलाहकार हैं, तो उनका मानना है कि ये पूरी बात पूरे देश भर में जाएगी और जब देश भर में जाएगी तो उसको कांग्रेस को पॉलिटिकली फायदा होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मैदान में रहेगी और 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है विधानसभा के बाद। तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा माइलेज राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ की बात राष्ट्रीय स्तर पे कहने का मतलब साफ है कि जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वहां पे उन्हें परेशान करने के किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये लाइन भी कांग्रेस जोड़ती रही कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, उन राज्यों में ईडी, आईटी और ये तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती हैं। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद वहां पे कार्रवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे पहले भी आरोप लगाए थे कि महाराष्ट्र में जब गठबंधन की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें भ्रष्ट कहते थे, और जब वो कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो जाते हैं और उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है तो उनके जो दाग हैं वो साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके के घटनाक्रम देश भर में देखने को मिले, जिसको लेकर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि विपक्ष को दबाने के लिए जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और आने वाले वक्त में चुनाव है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है।